नमस्कार। रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैंने आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अंक 6 में म्यूटेशन और रिकॉर्ड में सुधार के नाम पर भारी भरकम वसूली के शिकार क्या आप भी हैं शीर्षक से एक वीडियो प्रस्तुत किया था। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक कर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए म्यूटेशन सीमांकन की अंचलवार समीक्षा की। म्यूटेशन के लंबित मामलों को लेकर कई सीओ को शौकौज कर वेतन स्थगित किया। साथ ही राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। म्यूटेशन के ज्यादा मामले लंबित रहने के कारण उपायुक्त छवि रंजन ने अंचलाधिकारी हेहल, रातू और सोनाहातू को शौकौज करने का निर्देश दिया। साथ ही सीओ हेहल का वेतन स्थगित करने को भी कहा। रातू सीओ को रिजेक्टेड म्यूटेशन के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया। वहीं चान्हो, नामकुम और अनगढ़ा सीओ को शौकौज करते हुए वेतन स्थगित करने का भी निर्देश दिया। अनगढ़ा, नगड़ी, नामकुम, बुड़मू, रातू, सिल्ली, तमाड़, कांके के अंचल अधिकारियों द्वारा उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कितने मामले का निष्पादन किया गया, इसकी जानकारी देने को कहा गया है। उपायुक्त का उपरोक्त कार्रवाई से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंचलों में आम रैयतों के साथ क्या गुजर रहा है। एक अधिवक्ता ने चर्चा के दौरान बतलाया कि कुछ सीओ तो म्यूटेशन के एवज में जमीन का कुछ हिस्सा ही अपने चहेतों के नाम पर करा लिया है। यदि रैयत के पास अधिक जमीन है तो उसे म्यूटेशन कराना असंभव हो गया है। लोक अदालत द्वारा पारित आदेश पर भी अंचल अधिकारियों द्वारा रसीद काटने से आनाकानी की जा रही है। उन्हें इस आदेश को लेकर आगे जाने की सलाह दी गई है। जहां मुख्य सचिव के निर्देश पर भी अंचलाधिकारियों ने म्यूटेशन नहीं किया, वहां आम नागरिकों की क्या बिसात है। मामला है नेशनल हाईवे रांची गुमला रोड और रांची टाटा रोड की जमीन का म्यूटेशन NHAI के नाम पर नहीं किया गया। मुख्य सचिव ने 2 माह पहले ही नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का म्यूटेशन करने का निर्देश दिया था। बावजूद बुंडू और तमाड़ के अंचलाधिकारियों ने म्यूटेशन की प्रक्रिया तक शुरू नहीं की। इसका खुलासा बुधवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ। DC ने दोनों का वेतन स्थगित करते हुए दोनों पर विभागीय कार्रवाई के लिए प्रपत्र गठित करने को कहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेलगाम अंचलाधिकारी आम लोगों के कार्य को लेकर कैसी रवैया अपनाते होंगे। देखिए, आज जो है वो अंचलवार जो है सभी का मेनली म्यूटेशन, डिमार्केशन और जो 3 कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट है, इनमें शुरू से लेकर अब तक और 1 अप्रैल से लेकर अब तक में जो अंचलवार जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं उसको देखा गया है। और जो चीज़ें सामने आई उसमें ये है कि म्यूटेशन में रिजेक्शन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2-3 अंचल में रिजेक्शन रेट काफ़ी कम है, बट कुछ में काफ़ी ज़्यादा है, 70-75% रिजेक्शन है। तो उसमें जिला के जो वरीय अधिकारी हैं, ADM लेवल के या DCLR लेवल के अधिकारी हैं, उनके द्वारा प्रत्येक अंचल पे जाकर रिजेक्शन के जितने केसेज हैं उसकी जांच की जाएगी कि रिजेक्शन किस आधार पे किया गया है। इसके अलावा जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं और डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट, उसमें भी कई अंचल में देखने में आया है कि प्रोसेसिंग टाइम जो है वो मोर देन 30 डेज़ है, जो कि राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट का भी उल्लंघन है। तो वैसे में उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शंस दिए हैं। और हम लोग का ये एफर्ट रहेगा कि प्रोसेसिंग टाइम जो है सर्टिफिकेट्स की वो कम से कम हो। अभी एवरेज जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 डेज़ है सभी सर्टिफिकेट, हम चाहेंगे कि उसको और कम कर सकें। इसके अलावा डिमार्केशन में भी हमने देखा है कि जो रिजेक्शन रेट है वो अराउंड 60% 65% है और कुछ अंचल में काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे में उन सीओ पे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है, उनके वेतन में स्थगित किया जा रहा है और शोकॉज करते हुए उन पर कार्रवाई करने के लिए हम विभाग को लिखेंगे।
और इसके अलावा अंतर विभागीय ज़मीन ट्रांसफ़र, मानकी मुंडा का चयन, उनके मानदेय का भुगतान और इसके अलावा जितने भी भूर्जन के मामले हैं जिसको कि NGDRS पोर्टल पर एंट्री करनी है उसकी समीक्षा की गई है। और कुछ लैंड एक्वायर किए गए हैं परंतु उसका म्यूटेशन नहीं हुआ, उसकी भी समीक्षा की गई है और उसको आदेश दिया गया है क्योंकि विभाग के एक निर्देश है। और ऑनलाइन पोर्टल भी अब शुरू किया गया है कि जितनी भी ज़मीन अर्जित है उन सभी का ऑटोमेटिक म्यूटेशन होना है, तो उन सभी पर भी समीक्षा की गई है और उन लोगों को बताया गया है कि वो लोग इसको एक सप्ताह में इसको फॉलो करेंगे और इस समीक्षा करेंगे।